प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में आपने उपसूत्र यावधुनी तावधुनी और सूत्र एकाधिकरण पूर्ववर्ण द्वारा वर्ग सीखा था। इस वीडियो में हम उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग करना सीखेंगे। तो इस सूत्र के द्वारा हम दी गई संख्याओं को 3 खंडों में विभाजित विभक्त करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन 1 के माध्यम से हमने ले लिया 41 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इस संख्या में 2 अंक हैं, इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 4 है। तो प्रथम खंड में आप दहाई अंक का स्क्वायर लिखोगे, दूसरे खंड में आप दहाई अंक गुणा इकाई अंक करोगे। तीसरे खंड में आप इकाई अंक का वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो इसमें दहाई का अंक 4 है, 4 का वर्ग, फिर दूसरे खंड में 4 गुणा 1 और तीसरे खंड में 1 का वर्ग कर लेंगे। 4 का वर्ग किया 16, 4 एकम 4 और 1 का वर्ग 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि मध्य खंड की जो संख्या है उसको दुगना कर दो, यानी उसमें उतनी ही संख्या जोड़ लो। 1 दूसरे खंड में आ गए 8 और तीसरे खंड में 16। प्रत्येक खंड में एक एक अंक है, एक एक अंक ही आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका 1, दूसरे खंड का 8 और तीसरे खंड में 16 है। तीनों खंडों से की संख्याओं को मिला करके वर्ग संक्रिया का हल प्राप्त कर लेंगे। 41 का वर्ग होगा 1681। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे 74 का वर्ग करना है तो पहले खंड में सूत्र के हिसाब से जमाएं। दाई के अंक, दाई अंक का स्क्वायर करें। दाई का अंक क्या है इसमें 7, तो 7 का वर्ग। दूसरे खंड में दाई गुणा इकाई करना है, तो दाई 7 है, इकाई 4 है। और तीसरे खंड में इकाई का वर्ग करना है, इकाई का अंक 4 है। अब वर्ग करें दाई का, 7 का वर्ग 49, 7 गुणा 4 करने पर 28 और 4 का वर्ग 16। पहले बताया था उसी तरह से मध्य की संख्या को दुगना कर दो, अर्थात उसमें उतनी ही संख्या जोड़ दो। अब यहाँ पे पहले खंड में 16, दूसरे खंड में 28 में 28 जोड़ा 56 और तीसरे खंड में 49। प्रत्येक खंड से एक एक अंक निकालें। 6, 1 को इसमें जोड़ दो, ये हो गए 56 1 57, एक अंक ले लें 7 और 5 को 49 में जोड़ दो, 49 5 54। इस प्रकार 54 76 इसका 74 का वर्ग प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम अन्य क्वेश्चन भी उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग कर सकते हैं। अब वर्ग संख्या की एक और विधि इष्ट संख्या विधि। इष्ट संख्या विधि
सूत्र संकलन व्यवकलन द्वारा, दो नाम हैं इस प्रक्रिया के। सूत्र संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ग करना। इस सूत्र को, इस विधि को हम इष्ट संख्या विधि भी कहते हैं। इष्ट संख्या विधि। क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसमें एक 12 का स्क्वायर करना है, 12 का वर्ग करना है, तो आपको केवल इष्ट संख्या का चयन करना है। इष्ट संख्या आप क्या लेते हैं? आधार या उपाधार। इष्ट संख्या इस प्रकार ली जाती है, आधार या उपाधार से प्राप्त विचलन जो है उसको इष्ट संख्या नाम दिया गया है। जैसे इसमें 12 में विचलन, अपन आधार जब 10 लेते हैं तो विचलन 2 प्राप्त होता है, तो 2 को आप इष्ट संख्या ले लें। अब इसका सूत्र बनता है संख्या वर्ग बराबर संख्या, संकलन का मतलब होता है जोड़, प्लस इष्ट संख्या। दूसरे ब्रैकेट में संख्या माइनस इष्ट संख्या, प्लस इष्ट संख्या स्क्वायर। संख्या इसमें 12 का स्क्वायर करते हैं तो संख्या 12 प्लस इष्ट संख्या 2, संख्या 12 माइनस इष्ट संख्या 2 प्लस इष्ट संख्या 2 का वर्ग। 12 और 2 14, और 12 में से 2 कम हुए, गुणा 10, 2 का वर्ग हो गया 4। अब 14 गुणा 10 करते हैं तो 140 प्लस 4, 140 में 4 जोड़ दें 144, 12 का वर्ग प्राप्त हुआ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ले लिया 39 का वर्ग। अब इसमें इष्ट संख्या का चयन आप किस प्रकार करेंगे? इसमें 2 प्रकार से इष्ट संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। जब आप उपाधार अंक 3 लेते हैं, यानी उपाधार 30 को मानते हैं, तो विचलन इसमें 9 आता है, वो इष्ट संख्या होगा। और जब उपाधार आप 4 मानते हैं, उपाधार 40 मानते हैं, उपाधार अंक 4 लेते हैं, तो इष्ट संख्या 1 होगी। हम यहाँ पर दोनों प्रकार से इष्ट संख्या मानते हुए वर्ग ज्ञात करेंगे। जैसे 39 का वर्ग करते हैं तो 39 वर्ग बराबर 39 प्लस 9, 39 माइनस 9 प्लस 9 का वर्ग। 39 और 9 हो गया 48, बीच में गुणा, 39 में से 9 कम किया है, घटाया है, तो 30 प्लस 9 का वर्ग हो गया 81। अब इनको गुणा कर लें, 48 गुणा 30, 48 गुणा 30 करने पर आ गया
1440 प्लस 81। अब इनको जोड़ लें तो ये हो गया आपका 1521 प्राप्त हुआ। इष्ट संख्या 1 लेकर के देखें। इष्ट संख्या, यदि आप इष्ट संख्या 1 लेते हैं तो भी यही आंसर प्राप्त होगा। देखिए किस प्रकार से। संख्या के 39 ही है, 39 का वर्ग, तो 39 प्लस 1 और 39 माइनस 1 प्लस 1 का वर्ग। 39 और 1 कितना हो गया? 40 गुना 39 में से कम किया 38 प्लस 1 का वर्ग 1। अब 40 गुना 38 कर लें, 1520 प्राप्त हुआ। 1 प्लस करें तो ये हो गया आपका 1521। इस प्रकार से आप इष्ट संख्या अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं, चाहे संख्या और उपाधार के अंतर का विचलन निकाल करके, चाहे आधार और संख्या के बीच का विचलन निकाल करके ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लेते हैं सूत्र द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। द्वंद्व योग विधि। अब द्वंद्व योग क्या है, आपको मैं पहले द्वंद्व योग बता रहा हूँ, किन किन अंकों का द्वंद्व योग क्या होता है। माना कि हमने एक अंक लिया, संख्या a है और उसका द्वंद्व योग लिखना है। द्वंद्व योग उसका वर्ग होता है a²। अब जैसे किसी संख्या में 2 अंक हैं a और b, तो उसका द्वंद्व योग होगा द्वंद्व योग 2 गुणा a गुणा b, अर्थात 2 गुणा पहला अंक गुणा दूसरा अंक। जैसे संख्या में अंक हो गए 3, तो 3 अंकों का द्वंद्व योग कैसे निकाला जाता है? का द्वंद्व योग 2 गुणा प्रथम अंक गुणा तीसरा अंक, a गुणा c, प्रथम अंक गुणा तीसरा अंक, और मध्य के अंक का यानी दूसरे अंक का वर्ग प्लस करके जोड़ेंगे, प्लस कर देंगे इसके साथ में। जैसे अंक हो गए 4 का द्वंद्व योग 2 गुणा प्रथम अंक गुणा अंतिम अंक प्लस 2 गुणा दूसरा अंक गुणा तीसरा अंक। यानी ये अंतिम, पहले और अंतिम, ये मध्य मध्य के दोनों अंक गुणा करने हैं 2 से। ये पहले और अंतिम अंक गुणा करने हैं 2 से और उनको जोड़ना है अंत में। फिर यदि अंक हो जाते हैं 5 का द्वंद्व योग ज्ञात करना है। तो 2 पहला अंक गुणा अंतिम अंक
पहला अंक गुणा अंतिम अंक, पहला और पांचवा अंक 2 से गुणा करना है। फिर 2 गुणा दूसरा अंक गुणा चौथा अंक लेना है, b गुणा d, 2 गुणा b गुणा d, और प्लस में शेष बचा अंक मध्य का अंक, उसका अकेला अंक रह जाता है, इसलिए उसका वर्ग कर देते हैं c²। इस प्रकार से हम 1 2 3 4 5 आगे 6 अंकों की संख्याओं का द्वंद्व योग कर लेते हैं। जैसे अंक 6 हो जाएं तो पहले 2 से गुणा करोगे पहले अंक का और छठे अंक का, फिर 2 प्लस का चिन्ह लगाओगे, 2 से गुणा करोगे दूसरे अंक का और पांचवें अंक का, फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे, फिर 2 से गुणा करोगे चौथे अंक, तीसरे अंक का और चौथे अंक का, बचे हुए दोनों अंकों का। तो इस आधार से अपन द्वंद्व योग विधि से वर्ग करना सीखते हैं। तो अब हमने ले लिया जैसे 354, क्वेश्चन नंबर 1 है 354 का स्क्वायर करना है। तो इसमें अंक समूह क्या बनते हैं 354 में? पहले अंकों के समूह बनाकर देखो कि अंक समूह 3 के बाद एक अंक और बढ़ाओ 35, फिर एक अंक और बढ़ाओ 354। अब हमने जैसे प्रारंभ किया था 3 से, फिर एक अंक बढ़ाया 35 हुए, फिर तीसरे समूह में एक अंक बढ़ाया 354 हो गए। अब संख्या के तीनों अंक फुल हो चुके हैं और समूह और बनाने के लिए आप जो आपने सबसे पहले शुरू किया था वो अंक हटाना है। तो 54, उसके बाद में आपने 5 लिया था यहाँ, अब इस 5 को भी हटा देना है और अंक रह गया 4 के द्वंद्व योग को खंडों में लिखने पर, खंडों में लिखिए। तो 354 का स्क्वायर बराबर, सबसे पहले 3 का द्वंद्व योग लिखना है, 3 का वर्ग, फिर 35 का द्वंद्व योग लिखना है, 2 गुणा 3 गुणा 5 इस हिसाब से, फिर 354 का द्वंद्व योग लिखना है इस हिसाब से, 3 अंकों के हिसाब से, 2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 5 का स्क्वायर, फिर 54 का द्वंद्व योग लिखना है, 2 गुणा 5 गुणा 4, फिर 4 का द्वंद्व योग उसका स्क्वायर। अब आगे करें, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, इनका गुणा करो, 5 तिया 15 दूना 30, 4 तिया 12 दूना 24, 4 पंजो 20 दूना 40 और 4 का वर्ग 16। अब प्रत्येक को इस हिसाब से जमाएं कि जैसे हमको प्रत्येक में से एक एक अंक जोड़ना है। तो एक जैसे अपन घातों में लिखते हैं ना, जैसे 2 की घात 2, 2 की पावर 2, तो इस हिसाब से इनको जमा लें। अब प्रत्येक खंड में से एक एक अंक निकालो और बचे हुए दूसरे खंड को दूसरे खंड में जोड़ दो। 16 में से 6 ले लिया आपने, एक को जोड़ दो आप 40 में, 41 हो गया। 41 में से 1 लेना है, 4 को जोड़ दो आप 24 में, यानी 4 और 4 8 हो गया।
और 2 को जोड़ दो आप इस 0 में, 2 ले लिया, और 3 को जोड़ दो फिर आप 9 में 12 हो गया। इस प्रकार से 354 का वर्ग 12, 28, 16 यानी 1,22,816 प्राप्त हुआ। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 5 का वर्ग 25 ये और लिखना है। दोबारा से 16, दूसरे खंड में 40 और तीसरे खंड में 49 और अगले खंड में 30 और 9। अब प्रत्येक खंड से एक एक अंक निकालें। इसमें से 6 ले लिया, इस 1 को 0 में जोड़ दें, 1, इस 4 को इसमें जोड़ दें 9 में, यानी 53 हो गया। 3, 5 को इस 30 में जोड़ दें 35, 5 लिख दिया, और इस 3 को 9 में जोड़ दें 12, यानी 125, 316, 354 का द्वंद्वयोग विधि द्वारा वर्ग हुआ। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 27 ले लिया, क्वेश्चन 27 का वर्ग करते हैं, तो अंक समूह बनाइए सबसे पहले। तो 27 के अंक समूह हैं, क्या बनते हैं? 2, एक अंक और बढ़ाने पर 27, और एक अंक, जब अंक पूरे हो गए तो एक अंक हटाएंगे तो 7 के द्वंद्वयोग को खंडों में लिखने पर लिखिए खंडों में। 27 का वर्ग बराबर, तो पहले 2 का द्वंद्वयोग लिखना है, 2 का स्क्वायर, फिर 27 का द्वंद्वयोग लिखना है, 2 अंकों का द्वंद्वयोग 2 से गुणा कर लें, 2 गुणा 2 गुणा 7, और अंतिम अंक भी एक ही है तो अकेले अंक का द्वंद्वयोग उसका वर्ग लिख दें। अब 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, और 7 दूनी 14, 14 गुणा तो करेंगे 28, और 7 का वर्ग 49। एक घातों के हिसाब से जमा लें, घातों के रूप में जैसे दिखाई दे, जैसे ये लेने हैं अपन को। अब प्रत्येक खंड से एक एक अंक निकालें। 9, 4 को 28 में जोड़ें 32 हो गया, 32 में से 2 ले लिया, 3 को इसमें जोड़ दें, 4 और 3 7। इस प्रकार से 27 का वर्ग 729 प्राप्त होता है।